सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बारी कार्यक्रम शुरुआत किया गया। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2019 में हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण परंपरागत घटकों को संरक्षित करना है। नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत योजना के जैविक खेती बढ़ावा देना है। भैया नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। ये नरवा गरवा क्या है, ये नरवा गरवा, ये घुरवा बाड़ी क्या है, ये घुरवा बाड़ी। जब गाँव में संकट आया तो मुखिया ने कहा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। बेरोजगार की छाई काली घटा तो मुखिया ने कहा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। जब जल संकट मंडराता है और सूखा कहर बरसाता तो मुखिया ने कहा, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। नरवा का मतलब जल ही जल, जल ही जल। गरवा का मतलब पशु संरक्षण, पशु संरक्षण। जल ही जल भैया, जल ही जल। पशु संरक्षण भैया, पशु संरक्षण। दीदी भैया, दीदी भैया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घुरवा है, मैं इसका महत्व बताना चाहती हूँ। घुरवा का मुख्य महत्व तो ये है कि हम वातावरण को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं तथा रासायनिक खादों के उपयोग को कम कर सकते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे गोबर, पौधों के सड़े गले पत्ते और प्लास्टिक आदि रहते हैं, जिसको हम घुरवा में संचित कर उसका खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट का खाद बना सकते हैं, जिसका उपयोग हम खेतों में कर उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और रासायनिक खादों के उपयोग को कम करके इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। और लगातार जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से भूमि की उत्पादन क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है, जिसे हम बचा सकते हैं। नरवा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नरवा संरक्षण के माध्यम से कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। साथ ही जल स्रोतों का संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना, ताकि सतही जल बहकर अन्यत्र न जाए, भूगर्भीय जल में वृद्धि हो। इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2019 को हुआ। नरवा योजना के प्रावधान एवं लाभ: 2000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास का लक्ष्य है। इसमें से 1207 नालों का डीपीआर तैयार होना। नरवा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि इन संरचनाओं के माध्यम से जल स्रोतों का बहाव गर्मी के दिनों तक उपलब्ध रहे, साथ ही भूगर्भीय जल का संवर्धन भी हो। प्रत्येक क्षेत्र विकास खंड में नालों का चिन्हांकन करना, भूजल पर्सपेक्टिव मैप की सहायता से भूजल के अध्ययन का कार्य करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके साथ साथ हम बाड़ी में सब्जियों का उत्पादन कर अपने दैनिक दिनचर्या में इसका उपयोग कर सकते हैं। जीवन के अत्यधिक धन व्यय को कुछ प्रतिशत सुरक्षित कर सकते हैं तथा सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। बाड़ी घर से लगा एक छोटा बगीचा है, जिसमें पोषण हेतु सब्जी एवं फल आदि का उत्पादन किया जाता है। बाड़ी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगा और पर्यावरण में सुधार आएगा।
मैं आचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलईपुरा शासन द्वारा निर्धारित 2 अक्टूबर को से 15 अक्टूबर तक राज्य के महत्वाकांक्षी योजना नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी के संबंध में हमारे बच्चों ने ये अध्ययन किया कि किस तरह से हम अपने आप को या अपने विरासत को कैसे बचाया जाए। इस संबंध में राज्य शासन ने जो निर्देश दिया गया था उसी के संदर्भ में आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलईपुरा के बच्चों के द्वारा यह भ्रमण कराया गया और उनको बताया गया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए बच्चों को अपने आप में कैसे उन सब चीज़ों को एकत्रित करने के लिए, ताकि हम अपने घर को आत्मनिर्भर और अपने समाज को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। इस दिशा में इन दिशाओं में आगे बढ़ने के साथ साथ हम बच्चों को कैसे प्रेरित करें कि महात्मा गांधी का जो सपना था कि स्वरोजगार और स्वराज्य, स्वशासन, उस दिशा में हमारा एक छोटा सा पहल है और बच्चे भी बहुत आनंदित हुए और हमारे शिक्षक आदरणीय तिवारी सर जी का और हमारे आदरणीय मिश्रा मैडम और सीमा मैडम और सभी हमारे शिक्षक साथियों का बड़ा योगदान रहा है इस दिशा में। और हम ये तो एक आंदोलन या यात्रा दिखाने की बात हो गया, लेकिन हम लोगों ने प्राय बच्चों को कक्षा में भी इस इन कार्यक्रमों के बारे में समय समय पर जानकारी देते रहें ताकि बच्चे बड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।